Hi and welcome to the platform of जामा क्लासेस। जामा क्लासेस की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 8 का फिजिक्स का पहला चैप्टर लाए हैं, मेजरमेंट कहते किसे आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है मेजरमेंट का। तो चलिए फिर देखते हैं आज हम लोग कौन कौन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर की जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है, पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेज़र करना। मेजरमेंट का मतलब होता है मेज़र करना, ठीक है। तो जैसे आप लोग जाइएगा चीनी या आटा उटा लेवे, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा कि चीनी मुझे 20 गो दे दीजिए, तो वो कभी देख पाएगा? वो बोले 20 गो कैसे दूँ? अगर यही आप बोलिएगा कि 2 kg दीजिए, 1 kg दीजिए, हाफ kg दीजिए, तो वो तुरंत तौलेगा और तुरंत दे देगा। तो कोई भी चीज़ को वो मेज़र करेगा, तुरंत दे देगा, ठीक है। तो हमारा डेली लाइफ में मेज़रमेंट का बहुत ज़्यादा काम है। ये तो हमारा सिंपल मेज़रमेंट हुआ कि चीनी आटा ये सबको तौले, ठीक है। आज हम आप लोगों को एक से एक मेज़रमेंट के बारे में बताएंगे। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते थे। देखिए, तो इंट्रोडक्शन में जो है हमारा, एक मैं आप लोगों को एग्जांपल से बता रहा हूँ कि टाइम का इंपॉर्टेंस कैसे। मुझे कवर करना है 10 किलोमीटर 1 घंटा में। हमको 1 घंटा में क्या करना है? कवर करना। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, टाइम हमारा 1 घंटा। तो यहाँ पे हम लोग को टाइम के हिसाब से डिस्टेंस को कवर करना। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस क्या है? टाइम। यहाँ पे टाइम हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा मेजरमेंट का कि टाइम हमारा इतना में इतना जाना है। तो ये हमारा डिस्टेंस और टाइम का हमारा मेजरमेंट हो रहा है कि हमको इतना से इतना दूरी पे पहुंचना है, इतना टाइम में यहाँ पहुंचना है। तो ये हमारा मेजरमेंट का काम हो रहा है। तो यही सब हमारा मेजरमेंट का आता है। जैसे एरिया वाइज में कि ये इतना स्क्वायर फीट है, तो फिर हम लोग नापते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट इस सब से उस चीज़ को नापते हैं, फिर एरिया क्या हम लोग कर लेते हैं। ये सब हमारा डेली लाइफ में मेजरमेंट का काम होता है। तो चलिए फिर हम लोग इसका फिजिकल क्वांटिटी और उसके टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी हम उसे कहते हैं। तो देखिए, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आप लोग बोलिए सर ये तो बहुत इजी डिफिनेशन है। इजी डिफिनेशन मैं बना के आप लोगों के लिए लाया। देखिए, जो क्वांटिटी मेज़र हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो आप लोग बोलिए सर क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो जैसे मेरा ये है चीनी है 2 kg, तो वो हमारा क्वांटिटी हुआ। चीनी हमारा कितना? 2 kg, ये सब हमारा क्वांटिटी हुआ। तो कोई भी क्वांटिटी मेज़र हो जाएगा तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो चीनी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे कि नहीं? हाँ, जरूर बोलेंगे, क्योंकि वो हमारा मेज़र हो जाता है। तो the quantity that can be measured is called physical quantity. Just like example, mass, length, area, volume, ये सब हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जो क्वांटिटी मेजर हो जाता है, मतलब जो तौला जाता है, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी यूनिट पे बात करते हैं। तो देखिए, इट शॉल्ड बी विल डिफाइन। कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी तब बनेगा जब वो डिफाइन हो जाएगा, तो ठीक है। इट शोल्ड बी रिप्रोड्यूसिबल, मतलब वो फिर से रिप्रोड्यूस हो जाए। एक बार खत्म हुई चीनी 2 kg हम लोग यूज़ किए, फिर खत्म हो गया, तो फिर वो आ जाए 2 kg या 10 kg या कुंटल कितना हो, फिर वो रिप्रोड्यूस हो जाए। उसको उस क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर उसका इट शोल्ड बी मेजरेबल, वो मेज़र हो जाना चाहिए। वो क्वांटिटी क्या होना चाहिए? मेज़र। जैसे चीनी हमारा मेज़र हो रहा, आटा हमारा मेज़र हो रहा, ये सब हमारा मेज़र हो जाना चाहिए। उस सब क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जो क्वांटिटी हमारा मेज़र हो जाए, मतलब वो तौला जाए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारा मास, लेंथ, एरिया, ये सब। और कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी तब बनेगा जब ये तीनों लॉ को फॉलो करेगा। तब वो डिफाइन हो जाना चाहिए, वो रिप्रोड्यूस हो जाना चाहिए, और फिर वो मेज़र हो जाना चाहिए। वही सब क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिर हम लोग चलते हैं अपने फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स के बारे में। तो चलिए फिर फिजिकल क्वांटिटी के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का हमारा 2 टाइप है।
एक हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी और एक हमारा डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। तो पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी हम उसे कहते हैं जो कोई अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो, मतलब वो किसी पे निर्भर ना हो। जैसे आप लोग देखिए, आपके पास पैसा नहीं है और आप दूसरे पे निर्भर हैं कि वो मेरे पैसा देगा या नहीं देगा, वो दूसरे पे है। उसका मन करेगा तो देगा, ना तो नहीं देगा। तो आप दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। अगर यही आप पास पैसा रहेगा तो आप दूसरे पे किस लिए डिपेंड रहिएगा, ठीक है। तो वैसे ही मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। वैसे ही ये जो क्वांटिटी है किसी पे डिपेंड नहीं होती है, ये खुद पे डिपेंड होती है और किसी पे नहीं डिपेंड होती है। तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। मैं इसका भी एग्जाम्पल नहीं लिखा हूँ। तो आप बोले सर एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि मैं एग्जाम्पल को इसके बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कि इसका 7 एग्जाम्पल होता है हमारा, ठीक है। हमारा 7 एग्जाम्पल होता है फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो देखिए आप फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं। तो देखिए द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी लाइक मास और वॉल्यूम इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। तो जो ये मास और वॉल्यूम है हमारा, ये हमारा इसी का एग्जाम्पल है। फंडामेंटली क्वांटिटी का हमारा एग्जाम्पल है मास वॉल्यूम ये सब, ठीक है। और इसी को जो हमारा यूनिट में कर देता है उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो आप बोलिए सर ये यूनिट क्या होता है? आप तो शुरू में पढ़ाए नहीं है हमें। तो मैं यूनिट इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये बहुत लो लेवल का, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। जैसे देखिए ये मास लिखे हम, तो इसका यूनिट अगर कोई पूछेगा आपसे तो आप इसको एम बोल दीजिएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको ये फॉर्म में ले लाया है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं यूनिट इसका, ठीक। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट हम बता दिए। अब हम लोग डिराइव क्वांटिटी और डिराइव यूनिट पे चलते हैं। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं डिराइव क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो देखिए द क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या था हमारा, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी, वो किसी पे डिपेंड नहीं थी वो क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी क्वांटिटी है, देखिए मैं यहाँ पे मिनी मिस्टेक कर दिया हूँ। ये जो क्वांटिटी है हमारी, ये डिपेंड है कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी पे। ये हमारा डिपेंड है, किसी पे निर्भर है। मैं आप लोगों को जैसे पैसा का बताया था कि अगर आप पास खुद पैसा रहेगा तो आप किसी पे डिपेंड नहीं रहिए कि मुझसे उससे पैसा लेने जाना। अगर आप पास नहीं रहेगा तो आप उसके पास जाइएगा लेने, वो देगा नहीं देगा ये उसके पे डिपेंड करता। तो यही हमारा है, ये हमारी क्वांटिटी कोई अदर क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी कोई अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती थी। तो इसका जो एग्जाम्पल हमारा एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एरिया हमारे क्या चीज़ पे डिपेंड होता है, ट्राइंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वेलोसिटी हमारा क्या चीज पे डिपेंड रहता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पे। एक्सेलरेशन हमारा क्या चीज पे डिपेंड रहता है, वेलोसिटी बाय टाइम पे। ये क्वांटिटी जो है हमारा डिपेंड होती है कोई अदर क्वांटिटी पे, ठीक है। और इसका जो हमारा यूनिट है, द यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटी लाइक वॉल्यूम और वेलोसिटी इज कॉल्ड डिराइव यूनिट। तो आप लोग बोलिए सर ये वॉल्यूम, आप दोनों में वॉल्यूम लिखे, वो उसमें मैं वॉल्यूम गलती से लिख दिया था, उसका फंडामेंटल क्वांटिटी में हमारा वॉल्यूम नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम हमारा क्या चीज़ पे डिपेंड होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट पे, ठीक है। ये आप लोगों को पता है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का सातों जो एग्जाम्पल है हमारा, उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। फिर हम लोग एसआई यूनिट ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए जो आज के लेक्चर की जो हमारी लास्ट टॉपिक है, फंडामेंटल क्वांटिटी के एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम बताए थे आप लोगों को कि फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा कितना होता है, 7 गो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता। तो आप बोले सर आप ये नहीं बताए कि डिराइव क्वांटिटी कितना होता, तो बहुत सारा होता है, उसका कोई एग्जैक्ट नहीं है, वो बहुत सारा हमारा डिराइव क्वांटिटी होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमारा ये 7 क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कोई अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। तो देखिए पहला जो इसका एग्जाम्पल है मास, पहला हमारा मास आता, फिर हमारा लेंथ आता, फिर हमारा टाइम आता, फिर हमारा इलेक्ट्रिक करंट आता, फिर हमारा टेम्परेचर, फिर हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर हमारा लुमिनस इंटेंसिटी।
ठीक है। इन लोग का जो सैम्पल है हमारा, मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, इलेक्ट्रिक करंट का I, ठीक है, टेम्परेचर का T और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का N, और इसका जो है लुमिनस इंटेंसिटी का I और स्मॉल v यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा लुमिनस इंटेंसिटी का सैम्पल, ओके। और इसका जो एसआई यूनिट है हमारा, जो इसका सबसे छोटा यूनिट है, जो इंटरनेशनल जिससे लोग नापा मेज़र होता है, जो हमारा मास का है, वो एसआई यूनिट सबसे छोटा यूनिट। अगर आप बोले कि मास का लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता, तो देखिए इसका जो सबसे छोटा यूनिट है हमारा किलोग्राम है। मास का हमारा क्या है, किलोग्राम है। लेंथ का हमारा क्या है, मीटर है, ठीक है। तो आप लोग बोले ऐसा टाइम का सेकंड, तो हाँ टाइम का हमारा सेकंड होता है। सबसे छोटा है यूनिट। टाइम में हमारा क्या आता, आवर आता, मिनट आता, और फिर हमारा सेकंड आता, तो ये हमारा सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है, सेकंड। और फिर इलेक्ट्रिक करंट का हमारा आता है एम्पियर, टेम्परेचर का आता है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आता है मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का आता है कैंडेला, ठीक है। अब इन लोग के हम लोग सैम्पल के बारे में बात करें तो देखिए, किलोग्राम को हम लोग केजी से बताते हैं, मीटर को एम से, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, और मोल को एमओएल से, और कैंडेला को सीडी से, ठीक है। मैं फिर से एक बार अच्छे से फंडामेंटल क्वांटिटी समझाता हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल कितना होता है, 7। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। इससे आपका सैम्पल मास का m, इसका l, इसका t, इलेक्ट्रिक करंट का I, टेम्परेचर का T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का N, और लुमिनस इंटेंसिटी का I और स्मॉल v, ठीक है। इन लोग का जो एसआई यूनिट है, इन लोग की जो सबसे छोटी यूनिट है, इसका हमारा किलोग्राम, इसका मीटर, इसका सेकंड, इसका एम्पियर, इसका केल्विन, इसका मोल, और लास्ट का कैंडेला, ठीक है। और इन लोग का जो सैम्पल है हमारा, किलोग्राम को हम लोग केजी से बताते हैं, मीटर को एम से, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, मोल को एमओएल से, और कैंडेला को सीडी से, ठीक है। ये मैं आप लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल बता दिया, और आप लोग ये सब चीज़ नोट डाउन करते रहिएगा। तो आप लोग बोलिएगा सर आप हर कॉपी में, हर लेक्चर में क्यों बोलते हैं कि सर नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि अभी तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर हम आपको अच्छे से पढ़ाया होगा, अगर आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़े होंगे, तो अभी तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ पढ़ लिया हूँ, मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं कुछ नहीं लिखूँगा। मुझे पता ही है, क्योंकि सर मुझे एकदम ईजी लैंग्वेज में बता दिया है कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं होता, और डिराइव क्वांटिटी जो डिपेंड होता। फंडामेंटल क्वांटिटी का 7 एग्जाम्पल होता, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, और उसका हमारा एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो हमारा डिपेंड होता है। ये सब हमारा हो गया फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी में। फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, जो क्वांटिटी मेजर होता है। फिजिकल क्वांटिटी का 2 टाइप होता है, एक फंडामेंटल, एक डिराइव। ये सब मैं चीज़ आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग सोचिएगा सर कि मैं लिखूँ किस लिए, जब मैं सब कुछ पता ही है। मैं आप लोगों को लिखने के लिए इसलिए बोलता हूँ, अगर आप लोग धीरे धीरे वो चीज़ को रिवीजन नहीं करिएगा तो आप वो चीज़ भूल जाइएगा। लेकिन अगर आप वो चीज़ लिखे रहिएगा तो फिर आप उस चीज़ को रिवीजन करिएगा, फिर अगले दिन रिवीजन कीजिएगा, फिर अगले दिन रिवीजन कीजिएगा, तो वो चीज़ आपको अच्छे से एकदम याद हो जाएगा। फिर आप लोग कभी वो चीज़ को नहीं भूलिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को रिवीजन करने के लिए बोलता हूँ और नोट डाउन करने के लिए बोलता हूँ। इसी के साथ मेरा शॉर्ट लेक्चर था आज का, क्योंकि मैं अभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही के बारे में बात किया हूँ, क्लास 8 का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 के बारे में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मज़े करें, चिल करें, जो करना है वो करें, लेकिन किसी का नुकसान ना करें। टाटा, बाय बाय एंड टेक